हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। हमारे सामने हाफ पिरामिड की सिचुएशन है। तो दोस्तों, इसके दो एलिमेंट को हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में डिज़ाइन कर चुके हैं, उसका कोड लिख चुके हैं। अब बहुत कम टाइम आपको लगेगा और हम लोग हाफ पिरामिड को डिज़ाइन करेंगे। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी शेप आपको डिज़ाइन करना है, उस शेप से मतलब क्या होगा। अगर आपने सपोज जनरल ट्रायंगल शेप अगर लिया था, राइट वाला जो फर्स्ट हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो एक बार शेप अगर आपका कोड हो गया है, फिर आप वहाँ पर 1 2 3 4 के बजाय स्टार प्लेस कर सकते हो। आप चाहो तो ABCD के फॉर्म में कोई मतलब अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, कोई और आप स्पेशल कैरेक्टर भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसलिए हमने मल्टीपल प्रोग्राम नहीं बनाए थे, एक प्रोग्राम के लॉजिक से ही हम लोग मिलते जुलते सारे प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अभी हमारे सामने है, और मैंने आपको प्रेफरेबली एक बात बोली थी कि हम पहले नंबर्स में काम करेंगे। तो जब भी लॉजिक डेवलपमेंट की बात होती है तो स्टार से उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। स्टार भी अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो पहले आप पैटर्न ड्रॉ करो 1 2 3 4 के फॉर्म में, जिससे कि आप लॉजिक ईजिली बना पाओ। एक बार आपका पेपर पे लॉजिक ड्रॉ हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आसानी से आप उसको स्टार में कन्वर्ट कर लो, कोई और अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दो, ABCD का कुछ चेंज आ जाए, सारे वेरिएशन आप इसके साथ में इनपुट दे सकते हो। तो दोस्तों, जो अभी हमारे सामने केस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा, अगर मैं इसके ये वाला पार्ट हाइड कर दूं, तो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। क्योंकि जो बाद वाली स्पेसेस होती हैं, इनका कुछ रोल होता है क्या प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी? तो बाद वाली स्पेस की हम चिंता नहीं करते हैं। आपने ये शेप ड्रॉ किया, इसका सिंपल सा कोड था, बिल्कुल हमने कंट्रोल किया था कि नंबर ऑफ लाइंस क्लियर हो जाएं। तो यहाँ भी हमारे सामने नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो। ये 4 अलग अलग रो हमें मेंटेन करना थी यहाँ पर। फिर अगर हमने ये पार्ट डिज़ाइन कर लिया राइट वाला अपर हाफ का, अब लेफ्ट वाली बात करेंगे। अब इसको छोड़ दो आप इधर से पूरा 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1, ये भी आप बना चुके हो। मतलब ये अगर पार्ट को देखें हम, ये पार्ट भी डिज़ाइन कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा। और इसके लॉजिक में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर आपको स्पेसेस भी क्लब करना पड़ेंगी। तो ये 1 2 1 3 2 1 के पहले आपको स्पेस यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द शेप जो भी हमने लिए हैं बाकी एलिमेंट के लिए। सिमिलरली आपको कोड डिफाइन करना है फिर, और बड़ा आसान था। इन दोनों को मिला लेंगे, क्लब कर देंगे हम, तो ये आपका हाफ पिरामिड शेप ले लेगा पूरा। तो वही कोड जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में लिखा है, उसमें कुछ भी चेंज, बहुत छोटा सा एक चेंज करूंगा मैं, ताकि जो 1 है, ये चूंकि दोनों प्रोग्राम में आ रहे थे आपके, तो 1 यहाँ पर 2 बार दिखेगा आपको सेट में, उस एक बार को हम रिड्यूस कर देंगे। बस वो बात करेंगे कोड लिखने के बाद में इसको आप स्टार से रिप्लेस कर लेना। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ हमने बना रखा है, पढ़ रखा है, उसी थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने टोटल 4 रो की बात की थी। तो एक आउटर लूप हम लोग मैनेज करेंगे किसके लिए, फॉर i1 i लेस देन और इक्वल टू 4 i प्लस प्लस। तो ये आप चाहते ये n भी हो सकता है जनरल, आप इसको और 5 6 7 तक जाना चाहते हो तो जिस लेवल तक मूव करोगे वो इस 4 की जगह पे आप n ले लेना जनरलाइज करने के लिए, ये भी कर सकते हो आप। अब बात करते हैं इस पूरे डिज़ाइन के लिए लेफ्ट पार्ट की पहले बात करेंगे। और यहाँ भी आप देखते हो कि 1 बाद में प्रिंट हो रहा है फर्स्ट राउंड में, पहले हम लोग स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। और उस लॉजिक को भी आप रिकॉल करो, जब हमने बात की थी कि जब कितनी वैल्यू हो रही है इसकी 1, जब मुझे j को 1 प्रिंट करना है तो स्पेस आ रहे हैं 3, तो मुझे 3 स्पेस प्रिंट करना पड़ेंगे यहाँ पर।
तो दोनों की वैल्यू मिला के कितनी हो रही 4। मतलब इस प्रोसेस को मुझे चलाना कितनी बार पड़ेगा, इसको मुझे चलाना पड़ेगा 4 - 1। 4 - 1 मतलब 3 टाइम्स, तो 3 स्पेसेस मिल जाएंगे आपको पहले यहाँ पर। फिर जब ये 2 होगा सेकेंड राउंड, तो आपको इसको चलाना है 4 - 2 टाइम्स, ताकि 4 - 2 कितना मिल जाए 2। वी कैन प्रिंट 2 स्पेसेस। जब थर्ड राउंड होगा तो आप स्पेस प्रिंट कर दोगे 4 - 3 दैट इज 1, तो 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट राउंड में आप ऑब्जर्व करोगे 4 - 4, 4 - 4 दैट इज 0। 0 अगर आ रहा है मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगी फोर्थ लाइन के अंदर। तो पहले हम लोग लॉजिक लगाएंगे स्पेस के लिए, और ये जो 1 2 3 4 का जो वेरिएशन दिख रहा है आपको, इट विल बी आई, सो योर टर्मिनेशन विल बी 4 - आई। तो जे को हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, देखो आप 1 2 3 4 ये शुरू होगा नेक्स्ट वाला राउंड। उसके पहले सिंपली ये स्पेस के लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पर। तो मैं इनर लूप के आगे नेस्टेड थोड़ा इंडेंटेशन के साथ लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड जे विल कंटिन्यू टिल 4 - आई। ये 4 - आई कंट्रोल कर लेगा टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस को यहाँ पर। और देन आफ्टर सेमीकोलन इट इज व्हाट जे प्लस प्लस। और यहाँ हम लोग क्या कर देंगे अब, printf %d और एक स्पेस साथ में दे देंगे हम यहाँ पर, और जे सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, कुछ सोच रहा था मैं लिखते लिखते। तो 2 स्पेस हमको प्रिंट करना है, क्योंकि एक तो हम रूटीन दे रहे हैं सारे नंबर के साथ में, एक एडिशनल स्पेस आ गई। तो ये जो लॉजिक है ये क्या कर देगा आपको, ये एक्चुअल 2 स्पेस जितनी जगह देना आप यहाँ पर, मैं ऐसा बना रहा हूँ, लेकिन आपको 2 स्पेस की 2 बार प्रेस करके आप सेट कर लेना डबल कोट्स के अंदर। ये लॉजिक पूरा क्या करेगा, आपका पहली बार में 3 स्पेस दे देगा, फिर 2 स्पेस दे देगा, फिर 1 स्पेस दे देगा। तो जब ये 3 स्पेस देने के बाद लूप टर्मिनेट होगा, चूंकि ये लूप फिनिश हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, तो फिर से मैं जे को यूज़ कर सकता हूँ एज ए काउंटर, एज ए वेरिएबल। अगर ये लूप फिनिश नहीं होता तो नेक्स्ट लेवल का नेस्टेड आता, आपको एक नया वेरिएबल लेना पड़ता है यहाँ पर कुछ भी। तो ये सिचुएशन आपको समझना पड़ेगी हमेशा। अगर आपका इनर लूप फिनिश हो चुका है तो मैं उसी लूप काउंटर को अगेन यूटिलाइज कर सकता हूँ, वी डोंट नीड अ न्यू वेरिएबल। तो अब जब ये 3 स्पेस आ जाए तो फिर 1 प्रिंट हो जाए, 2 स्पेस के बाद 2 प्रिंट हो जाए। मतलब ये जो प्रिंटिंग हो रही है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई। जब आई 1 होगा तो जे 1 से प्रिंट कर रहा है, आई जब 2 होगा तो 2 1 प्रिंट कर रहा है, आई जब 3 होगा तो जे 3 2 1 प्रिंट कर रहा है, जब 4 होगा 4 3 2 1। मतलब जे विल स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम आई। आई का जो भी वैल्यू होगा जे वहाँ से स्टार्ट होगा प्रिंटिंग में। तो सेम फॉर लूप हमने वापस उतारा, and again we'll use j, but this time we will start it from i। i से क्यों स्टार्ट किया समझ में आया आपको, ताकि ये जो वैल्यू है 1 होगा तो 1 से स्टार्ट हो, 2 होगा तो 2 से स्टार्ट हो, 3 होगा तो 3 से स्टार्ट हो। जो वैल्यू i की होगी, जो राइट में देखा था ना हमने, जो टर्मिनेशन में आ रहा था लॉजिक के अंदर, वो स्टार्टिंग में आ रहा है यहाँ पर। ये भी लिख चुके हो कोड आप पूरा, जे आई और ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट वैल्यू कितनी 1। क्यों, क्योंकि सारी क्लोजिंग कहाँ तक हो रही है 1 तक, 2 से 1 तक, 3 2 1, 4 3 2 1। सो इट इज जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस। तो बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस ये आई जे का मोमेंटम, वैल्यू का मोमेंट, वही थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ हमको वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगी जे की। सो विल यूज % d एंड 1 स्पेस एडिशनल एन जे। ये काम कर लिया हमने। तो ये आपका जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये आ गया,
ये वाला शेप आपका मिल गया अभी तक। अब आपको लॉजिक ये वाले शेप के लिए लिखना है जो बना चुके हो, ये भी बना चुके थे अपन। तो 1 1 2 1 2 3, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग है, जब 1 है तो 1 तक, 2 है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक, तो क्लोजिंग आई तक होगी यहाँ पर जे की। फिर एक लूप स्टार्ट किया हमने यहाँ पर अगेन। फॉर इंडेंटेशन का लेवल सेम है सभी का। सो जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बिकॉज इन एवरी रो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. So j will start from 1 and it will continue till I, क्योंकि जब I 1 होगा तो 1 तक, 2 होगा तो 2 तक, I 3 है तो 3 तक. तो ये j will start from 1 and j will continue till I, और 1 to I मूव करना है, दैट इज प्लस प्लस. यहाँ प्लस प्लस यूज कर लेंगे हम. And again we'll call printf परसेंटेज d और एक स्पेस देन j. और इस पूरे प्रोसीजर के बाद रो चेंज हो जाए, सो विल कॉल न्यू लाइन एंड इट विल इंसर्ट वन ब्लैंक लाइन. ये जो स्लैश एन होते हैं ना, इसको नॉर्मल बातचीत में तो सभी बोलते हैं कि न्यू लाइन कैरेक्टर है. बेसिकली इट्स ए एस्केप सीक्वेंसेस एंड इट विल इंसर्ट वन ब्लैंक लाइन. whenever you will put this new line character, it will insert one blank line till end of the line, so your control will transfer to the next line. and this is our closing. एक ही ब्रैकेट लगाया हमने, बाकी जगह ब्रैकेट की नीड नहीं है कहीं पर भी. so this logic will print this half pyramid. लेकिन होगा क्या यहाँ पर, अभी आप लॉजिक को एक बार देखो. ये जो 1 है इसके 2 सेट आ रहे होंगे. क्यों 2 आ रहे हैं? क्योंकि ये भी 1 तक चल रहा था और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा था. तो 2 में से एक 1 को आपको फिनिश करना है. एक 1 काउंट नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है लॉजिक में. तो 2 तरीके हैं इसके, या तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हटा दो ऊपर से, और या फिर यहाँ 1 तक चला रहे हो तो यहाँ इसको 2 से स्टार्ट कर लो. तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो उससे क्या हो गया, अब ये जो 1 आ रहा है ये ऊपर वाले लॉजिक से आ जाएगा सेकेंड वाले फॉर लूप से, और यहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 ऑनवर्ड्स. इन ऑल आपको ये शेप मिल जाएगा यहाँ पर, हाफ पिरामिड. सो ये जो लॉजिक है ये आपका हाफ पिरामिड बना देगा दोस्तों बड़ी आसानी से. क्योंकि पहला लॉजिक अगर बनाया था, फर्स्ट पैटर्न हमने जब डिज़ाइन किया था, वो अगर हमें क्लियर है तो फिर सब कुछ आसान होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप. सेम आप स्टार प्रिंट कर दो. तो स्टार के लिए तरीका क्या हो गया, इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ स्टार के लिए. स्टार और साथ में एक कैरेक्टर की स्पेस दे दी. यहाँ भी वही काम होगा, तो अलग से कोड लिखना पड़ा क्या आपको. एक ही बार प्रोग्राम लिखो, कॉन्सेप्ट के साथ बनाओ, फिर चाहे जो शेप, चाहे जो कॉन्सेप्ट के साथ आ जाओ, स्टार आ गए, हेस आ जाए. आपको लग रहा है ABCD कुछ लेना हो तो ये पैटर्न भी ले सकते थे आप, ABCD EFGHI, फिर आगे आ जाए JKLMNOP, चलता रहेगा. ये सेम शेप वही है, यहाँ पर मेहनत कुछ भी नहीं है, सेम शेप है, बस कैरेक्टर आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है. तो कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या देखा था हम लोगों ने. अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या लिख दो, CH में कैरेक्टर कांस्टेंट दे दो, कैपिटल है ना. यहाँ हो सकता है ABC चलाना हो आपको हर बार, जैसा 1 2 3 4 चल रहा था, तो हर बार इनिशलाइज हो जाएगा वो, हर बार उसको A से इनिशलाइज कर देंगे हम. या फिर वो मैंने J प्लस आस की वैल्यू के साथ कॉम्बिनेशन की बात की थी, वो भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर साथ में. तो ये ले लिया हमने, और परसेंटेज C एक स्पेस
और आप CH++ कर दो पोस्ट इंक्रीमेंट, जिससे यहाँ तो कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, अगली बार जब वो जाए प्रिंट करने कहीं भी तो एक कैरेक्टर आगे बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए आगे। दिस इज ऑल्सो परसेंटेज C1 स्पेस एंड CH++ एंड दिस विल प्रिंट दिस कैरेक्टर सेट, ये प्रिंट कर देगा आपको। तो जो भी पैटर्न आप चाहते हो, जो कैरेक्टर चाहते हो, नंबर चाहते हो, स्टार चाहते हो, सब कुछ का लॉजिक यही है। लॉजिक बदला क्या? तो मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो थोड़ा पेपर वर्क करो, आप ड्राई रन करो, एक एक स्टेप चलाओ, वैल्यू रख रख के देखो कि स्पेस कहाँ आ रही है, अल्फ़ाबेट कहाँ आ रहा है। सबसे बेटर तरीका 1 2 3 4 वाला, इससे आपका शेप का लॉजिक डिज़ाइन करो, बाद में आप उसको स्टार से, अल्फ़ाबेट से, जिससे चाहो रिप्लेस कर दो। तो कई तरह के वेरिएशन इसके साथ पॉसिबल है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको कोई, और ऐसा भी नहीं कोई इमीडिएट कोई शेप आ जाएगा और आपसे कोई बोलेगा बनाओ तो आप पहली बार में 100% बना दोगे, ऐसा भी नहीं। कोई सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम इतनी आसानी से बनता होता तो हर व्यक्ति कोडिंग करना शुरू कर देगा। हम कई दिनों तक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण भी एक एक दिन 2 2 दिन तक व्यक्ति फंसता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में। एक प्रॉब्लम छोटी सी डेटाबेस में तकलीफ देती है, 2 2 3 3 दिन व्यक्ति के खराब हो जाते हैं कोडिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं लॉजिक वीक है, होता है जब डे टू डे आप प्रॉब्लम्स के साथ डील करोगे तो सब चीज़ को याद करे भी थोड़ी को रेडी प्रोडक्ट है कि आप ऑर्डर दोगे और वो प्रोडक्ट रेडी मिल जाएगा और परचेस कर लोगे आप। चीज़ें प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको डे टू डे में समझना है। जब आप लॉजिक बनाते हो उसके बाद भी बहुत बड़ा रोल है टेस्टिंग करने का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही कई चीज़ें निकल के आती है, फिर कई बार थॉट प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, फिर वो डिज़ाइन लेवल से चीज़ें चेंज होती हैं। कोडिंग तो बीच का हिस्सा है उसमें। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम हर तरह की प्रोग्रामिंग सिचुएशन को कोई चुटकी बजा के नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं कि अगर आप कोई लॉजिक बना रहे हो प्रॉब्लम आ रही तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जो गलती वही करेगा जो एफर्ट्स करेगा, जितनी गलतियां करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। तो बिना डरे, बिना चिंता करे, कॉन्फिडेंस के साथ आप चलो। समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आप हमेशा ओसोप कोडिंग के सारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। हम लोग कमिटेड हैं यूनिक डिलीवरी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के लिए। थैंक यू।